कब्रिस्तान सुनने में तो एक ऐसी जगह है जहां इंसान अपनी मुस्तकिल आरामगाह बनाता है, लेकिन उस जगह रात के वक्त जब हवा बिल्कुल खामोश हो और आधा चांद हल्की सी रोशनी के साथ जमीन पर हो, उस रात एक गोरकान फावड़ा उठाता है कब्र खोदने के लिए। लेकिन इस रात वो कब्र खोदने नहीं बल्कि अपनी ही रूह से टकरा रहा है। क्या तुम उसकी तरह कब्रिस्तान के अंदर छुपी चीजों का सामना कर सकते हो? रात के 2 बजे थे। बहावलपुर के पुराने कब्रिस्तान में गोरकान को तुरंत एक कब्र खोदने के लिए कहा गया। काफी दिनों से गोरकान अपने घर में खाली बैठा था और उसने सोचा कि कब्र खोदने के बाद शायद कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उस रात जब गोरकान फावड़ा उठाकर घर से निकला तो उसने महसूस किया कि हवा बिल्कुल खामोश थी और आधा चांद अंधेरे में लटका था, जैसे रात ने अपना आधा चेहरा छुपा लिया हो। गोरकान कब्र की तरफ बढ़ रहा था। हल्की हल्की बारिश की वजह से मिट्टी की हल्की खुशबू और मौसम में हल्की ठंडक का एहसास हो रहा था और ठंडक उसके हाथों और पैरों तक महसूस हो रही थी। जैसे ही वो कब्र के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि पीछे से एक अजीब सा साया उसकी तरफ घूर रहा था। गोरकान ने पलट कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर भी एक हल्की सी मुस्कान और एक अजीब सी सूखी आवाज उसके दिल में डर का संदेश भेजने लगी। लेकिन उसने इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए भावड़ा मजबूती से पकड़कर कब्र खोदने की तरफ बढ़ाया। जैसे ही गोरकान ने भावड़ा मिट्टी में घुसाया और कब्र खोदना शुरू किया, अचानक एक चालावा जैसा कुछ उसके सामने इंसानी शक्ल में उभर आया। गोरकान का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? उसने फुसफुसाया, हाथ में भावड़ा कसकर पकड़ते हुए। चालावा ने सिर्फ मुस्कुराया और फिर रूप बदलना शुरू कर दिया। पहले गोरकान के सामने वो कुत्ता बन गया, कब्र के किनारे पर इधर उधर भागता। जैसे ही गोरकान ने ये देखा, वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। फिर चालावा बिल्ली के रूप में आ गया, जिसकी आंखों में एक अलग ही शैतानियत थी, और वो बिल्ली कब्र के किनारे पर छुप गई। गोरकान का दिल जोर से धड़क रहा था और गर्दन के पीछे ठंडी सी लकीर चल रही थी। गोरकान के कानों में पानी पानी एक आवाज आई, जैसे जमीन ने जबान को भिगो दिया हो। गोरकान ने लोटा उठाया और बिल्ली के सामने चलने का इरादा किया, लेकिन चालावा फिर से रूप बदलकर एक पुरानी औरत के रूप में सामने खड़ा था। सफेद कपड़े, उलझे बाल, आंखों में गहरा अंधेरा, और इस बार उसकी परछाई जमीन पर कुत्ते जैसी बन रही थी। जैसे ही गोरकान ने यह देखा, वो भागकर कब्र के किनारे तक पहुंचा। लेकिन चालावा ने एक साया का रूप धारण किया, एक अजीब सा शरीर जो हवा में लपक रहा था और जमीन से मिलकर चल रहा था। गोरकान पीछे मुड़कर नहीं देख सका और फिर चालावा एक गंदगी से भरे हुए जानवर बन गया। उसकी आंखों में सिर्फ शैतानियत भरी हुई थी, जैसे कह रहे हो कि तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। डर के मारे गोरकान का दिल जैसे पत्थर हो गया। फिर गोरकान अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। गोरकान के हर कदम पर चालावा रूप बदलता, कभी औरत, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी एक साया। जैसे ही गोरकान अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, जमीन हल्की सी फट गई और एक हाथ बाहर निकल आया और चालावा खुद को ऊपर खींचने लगा। गोरकान ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर चालावा की परछाई उसके साथ थी, कभी जमीन के अंदर से, कभी हवा में। हर खामोशी में चालावा की गूंज महसूस होती थी। जमीन के नीचे से उंगलियां बाहर निकल रही थीं और चालावा फिर से इंसान की शक्ल धारण करके उसके सामने खड़ा था। अब चालावा उल्टा, सिर नीचे, पैर ऊपर और आंखों में सिर्फ गहरा अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं। फिर अचानक वो खौफनाक कुत्ता बन गया। जमीन पर उसके पंजों के निशान ऐसे लग रहे थे जैसे कभी न मिटने वाली रेखाएं। गोरकान का दिमाग अपना रास्ता ही नहीं चुन पा रहा था कि उसे कहां जाना है। चालावा हर कदम की नकल कर रहा था। हर कदम पर जमीन के नीचे हल्की सी हलचल और चालावा फिर से एक साया जैसा अजीब शरीर बन गया जो हवा में लपक रहा था और जमीन से मिलकर चल रहा था। हर रूप में चालावा का डर गोरकान के अंदर और गहरा होता जा रहा था। गोरकान ने कमरे के कोने में छुपने की कोशिश की, लेकिन चालावा ने इस बार पुराना कुत्ता बनकर उसका पीछा किया। भौंकने की आवाज नहीं थी, फिर भी उसकी परछाई के हर झटका गोरकान के दिल पर भारी पड़ रहा था। गोरकान के हाथ का भावड़ा थरथरा रहा था और जमीन से हल्की हल्की गूंज उठी, जैसे कब्र खुद बोल रही हो, पानी पानी। अब आवाज इतनी गहरी और भयावह थी कि गोरकान के पूरे शरीर में दर्द और डर फैल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन महसूस किया कि कोई इतना करीब आ गया है कि उसकी सांसों से टकरा रहा हो। चालावा ने अचानक रूप बदला और एक साया जैसा अजीब शरीर बन गया जो हवा में लपक रहा था और जमीन से मिलकर चल रहा था। गोरकान के पीछे से हल्की सी धड़कन और साया चल रहा था, जैसे कब्रिस्तान खुद जाग गया हो। उसकी हर सांस में हल्की सी हवा और मिट्टी की खुशबू मिल रही थी और हर कदम के साथ जमीन हल्की सी हिल रही थी।
फिर चालावा ने एक बड़ा खेल खेला। वो एक पुराना कुत्ता और बिल्ली के रूप में साथ में छुप गया और गोरकान के हर मूव की नकल करने लगा। गोरकान ने देखा कि उसके पीछे हर रूप में परछाई की एक और लेयर उभर रही थी, जैसे कब्र खुद जिंदा हो गई हो। डर इतना गहरा हो गया कि उसके पैर जड़ हो गए और दिमाग में सिर्फ एक ही सोच थी, कैसे बचूं। तभी जमीन के नीचे से हल्की सी गर्जना हुई, जैसे पुरानी कब्र के अंदर से कोई चेहरा बोल रहा हो। चांदनी में चालावा का असली रूप, सफेद कपड़े वाली औरत धीरे धीरे उसके सामने उभर रहा था। आंखों में गहरा अंधेरा और साथ में जमीन के अंदर से निकली पुरानी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ रही थीं। गोरकान के सारे नसें थक गई थीं और हर सांस में उसने महसूस किया कि जमीन खुद उसके अंदर तक घुस रही है। हर कदम के साथ चालावा का रूप बदल रहा था और हर रूप में उसका साया और डर और गहरा होता जा रहा था।